आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अयोध्या में जोर शोर से राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारी हो रही है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या जा रहे हैं। मगर क्या आप ये जानते हैं कि अयोध्या नगरी में उनकी ये यात्रा 29 साल बाद हो रही है। जी हां, मोदी 1991 में आखिरी बार अयोध्या गए थे। मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा के साथ उनसे सवाल पूछा गया, अब कब आना होगा। जब आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि मोदी अपने संकल्प के कितने पक्के हैं। वो साल कोई और था, ये साल कोई और है। ये तस्वीरें 1991 की हैं। रथ यात्रा के नायक तब मुरली मनोहर जोशी थे। वो दौर जब अयोध्या की रथ यात्राओं में मोदी सारथी भी नहीं थे, सामान्य संयोजक होते थे। उनकी तस्वीर कहीं पीछे होती थी, मुश्किल से दिखती थी। आज वही मोदी रामलला के मंदिर के भूमि पूजन के लिए अयोध्या जा रहे हैं। रामलला के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर निर्माण का उनका संकल्प भी था और स्वप्न भी। अयोध्या से जुड़ी लगभग हर यात्रा के नेपथ्य में नरेंद्र मोदी थे। न तब वो मुख्यमंत्री थे, न प्रधानमंत्री थे, मगर उनका राम भक्त हर वक्त उनके भीतर था, उनकी रगों में था। 1991 में मुरली मनोहर जोशी के साथ जब नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे, तभी उनसे सवाल पूछा गया कि अब अयोध्या आगमन कब होगा। मोदी ने दो टूक जवाब दिया, जब राम मंदिर बनेगा तब। ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, ये कब की है? जी, ये 91 की है, जब रामलला का जन्मोत्सव था। तब उस समय नरेंद्र मोदी जी और उस समय जो है ये जो आपके सामने तस्वीर में खड़े हैं मुरली मनोहर जोशी जी, उनके साथ वो आए थे और राम जन्मोत्सव का पर्व था, तो मैंने ये तस्वीर खींची थी। और जैसा कि मैं प्रेस फोटोग्राफर था, तो मेरा एक स्वभाव मोदी जी के ही तरफ गया और मैंने उनसे पूछा कि आप दोबारा कब आएंगे आप। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया था, जब राम मंदिर बनेगा तभी मैं आऊँगा। तो ये मैंने सोचा कि ये शायद ऐसे ही कह रहे होंगे, लेकिन अब सौभाग्य की बात है, वो प्रधानमंत्री के रूप में अयोध्या आ रहे हैं 29 वर्ष बाद। ये सवाल बार बार उठता रहता था कि आखिर मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अयोध्या क्यों नहीं जाते। वो फैजाबाद तक जाते थे, मगर अयोध्या नहीं जाते थे। अब तो पूरा फैजाबाद ही अयोध्या में तब्दील हो गया है। मगर जब मोदी का यह जवाब अचानक सतह पर आ गया है, तो वो तमाम सवाल बेमानी हो जाते हैं। हालांकि 2014 के चुनाव प्रचार के लिए फैजाबाद गए मोदी ने इशारों इशारों में अपने संकल्प की बात बता दी थी, प्रण की बात बताई और रामलला को दूर से ही प्रणाम कर लिया। भगवान राम जी जहां सच के सिवाय कुछ बोला नहीं जाता है, प्राण जाए और वचन न जाए। भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि प्रभु राम जी की पावन धरती पर यहां की पवित्र मिट्टी को मेरे माथे पर चढ़ाने का सौभाग्य मिला। मोदी ने अपना वचन नहीं तोड़ा, वो अपने प्रण के पक्के हैं। मोदी तभी अयोध्या जा रहे हैं जब मंदिर बनने वाला है। आज प्रधानमंत्री मोदी 29 साल बाद अयोध्या जाने वाले हैं। आज रामलला हर तरह की कानूनी बाधा पार कर चुके हैं। पहले से भी भव्य राम मंदिर का निर्माण होने वाला है। मंदिर निर्माण की बाधाएं दूर करने का श्रेय मोदी को ही जाता है। राम मंदिर के लिए अपनी आस्था नरेंद्र मोदी ने कभी छिपाई नहीं। जब सामान्य कार्यकर्ता थे तब भी, जब पार्टी के पदाधिकारी थे तब भी। गुजरात में राम मंदिर आंदोलन को सक्रिय करने का सारा श्रेय ही नरेंद्र मोदी को जाता था। लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या यात्रा के भी मोदी संयोजक रहे। आडवाणी से बनी उनकी करीबी उन्हीं दिनों की है। 1993 की ये दुर्लभ तस्वीरें देखिए। फरवरी से जून 1993 तक मोदी ने पूरे गुजरात की यात्रा की। हस्ताक्षर अभियान चलाकर 10 करोड़ हस्ताक्षर इकट्ठा किए।
राम मंदिर के समर्थन में ये हस्ताक्षर प्रेसिडेंट को सौंपे गए। उन दिनों गुजरात में भाजपा के संगठन महामंत्री होने के नाते जहां एक ओर नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़े कई कार्यक्रमों को संगठित करने में मुख्य भूमिका अदा की, वहीं दूसरी ओर अपने लेखों और विश्लेषणों से इस आंदोलन के प्रति जनचेतना जगाने का भी प्रयास किया। आज जब प्रधानमंत्री का संकल्प पूरा होने वाला है, वो राम मंदिर का भूमि पूजन करने अयोध्या आ रहे हैं। जय राम जय जय राम। संतों ने उनकी अगवानी की जोरदार तैयारी कर रखी है, तो ये सवाल अहम है, अयोध्या उनको अपनी ओर से क्या उपहार देगी? इस पर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी का जवाब अनोखा है, बात सुनने लायक और निहितार्थ गुनने लायक है। यह सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री ने अपने दूसरे कार्यकाल में यह जो 500 वर्ष की समस्या थी उसका समाधान किया। प्रधानमंत्री जी ने उसका निराकरण हुआ है और वो अयोध्या पधार रहे हैं। यहाँ की जनता में बड़ा अपूर्व उत्साह है, बड़ी जनता में प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री और नरेंद्र भाई मोदी तो सामान्य प्रधानमंत्री नहीं है। आज दुनिया नरेंद्र भाई मोदी की तरफ देखती है, भारत की तरफ देखती है कि भारत क्या बोलने वाला, भारत क्या करने वाला, भारत क्या चाहता है। आज दुनिया का एजेंडा भारत और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह तय कर रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं, जो भारत चाहते हैं, आज दुनिया वो चाहने लगती है। तो ऐसा है और इसीलिए सबको बड़ी प्रसन्नता है। यह अयोध्या वासियों को एक तोहफा उनके आने का स्वयं प्राप्त हो रहा है, इसलिए सब में बड़ा उत्साह है। हालांकि अयोध्या प्रधानमंत्री को एक उपहार देने की तैयारी कर रही है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम की ऐसी मूर्ति है जिसका पूजन केवल दक्षिण में होता है। प्रधानमंत्री मोदी को अयोध्या में टीक वुड से बनी कोदंड राम की प्रतिमा दी जाएगी। दक्षिण भारत में बनी ये मूर्तियां प्रधानमंत्री मोदी को भेंट करने के पीछे का मकसद देश को उत्तर से लेकर दक्षिण तक जोड़ने का भी है और उद्दंडों से राष्ट्र रक्षा के संकल्प का भी। जो समुद्र तट पर पंचवटी के आसपास संतजन रहा करते थे, जिनके पास जो शक्ति थी भगवान राम को समर्पित किया, जिससे इस दुष्ट से हमें निजात मिले। उसी में कोदंड भी भगवान को सौंपा गया, जो भगवान ने सदा धारण किया। जिसे एक तरह से ये जो मूर्ति दी जाएगी, तो क्योंकि मंदिर यहाँ उत्तर में बन रहा है और दक्षिण में कोदंड के रूप में उनकी पूजा होती है, तो एक तरह से दक्षिण भारत के लोगों को भी इसमें जोड़ने की तैयारी है। निश्चित रूप से भगवान राम ने ही दक्षिण भारत के लोगों को जोड़ा। आपको मालूम होगा, जिस समय महाराज दशरथ जी ने भगवान राम को युवराज पद देने की घोषणा करी, तो भगवान राम ने बिना उत्तर दिए जाकर के भगवान वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव भगवान ऐसा तो अनुचित हो रहा, क्योंकि हमारा जो दक्षिण का भाग है वो रावण के कब्जे में है। यूं तो पूरी अयोध्या प्रधानमंत्री की अगवानी को तैयार है, राम के रंग में रंगी है, पर इस बार की तैयारी अनोखी है। हनुमानगढ़ी से लेकर राम जन्मभूमि तक के रास्ते में आने वाला हर भवन रंगा जा रहा है। अयोध्या की हर दीवार पर चित्र बन रहे हैं। पूरी अयोध्या प्रधानमंत्री के स्वागत में और रामलला के इस नव अभिषेक की तैयारी में डूबी है। यूं तो अयोध्या की हर खबर राष्ट्रीय है, मगर अयोध्या की 5 अगस्त को लेकर अपनी कुछ खास तैयारियां भी हैं। अयोध्या और आसपास के 3 लाख गांवों में राम नाम संकीर्तन होगा। गांवों में रामचरितमानस के पाठ का विशेष आयोजन होगा। हर गांव में राम के राज्याभिषेक का माहौल बनाया जाएगा। 5 अगस्त की शाम हर गांव में दिवाली मनाई जाएगी। विश्व हिंदू परिषद प्रसाद के 1 लाख पैकेट बांटने का आयोजन कर रहा है। इसके अलावा 3 लाख दियों से सरयू आरती का आयोजन भी है, जिसके लिए पूरे अयोध्या के कुम्हार जुट गए हैं। इन कुम्हारों का राम मंदिर के भूमि पूजन से जुड़ना मर्यादा पुरुषोत्तम की लोकतांत्रिक भावना और सामाजिक समरसता का ही उदाहरण है। ये दिए राम के वनवास से वापसी के भी यादगार बनेंगे, क्योंकि अयोध्या के संतों से लेकर श्रद्धालुओं तक को लग रहा है कि 500 वर्षों के एक विवाद का पटाक्षेप है। आजीवन संघर्षरत रहे राम के दूसरे वनवास का खात्मा है। दिए हैं और ये कलश हैं जो घर घर वहाँ सजाए जाएंगे। जितने अयोध्या के शिवालय हैं, जितने मंदिर हैं, जो घर हैं, घाट हैं, सब इन दीपक से जगमगाएंगे। तो पूरी तैयारी है अयोध्या को उस तरह से सजाने की जैसे त्रेता युग में जब भगवान राम 14 साल का वनवास काटकर वापस अयोध्या लौटे थे,
जिस तरह से अयोध्या तब सजाई गई थी, घर घर दीपक जले थे, महिलाओं ने मंगल गीत गाया था, तो कुछ उसी तरह की तस्वीर एक बार फिर से यहाँ पे अयोध्या में दिखाने की तैयारी चल रही है। यूं तो अयोध्या हर वक्त राम नाम में डूबी रहती है, मगर इन दिनों हो रही प्रभात फेरियों और जनजागरण कुछ खास है। ये प्रधानमंत्री के आगमन से पहले का उत्साह है। भूमि पूजन को लेकर जारी तैयारियों का ही एक रंग है। 5 अगस्त को अयोध्या एक बार फिर उसी तरह दीपावली मनाएगी, प्रधानमंत्री के साथ राम नाम का गुणगान करेगी। आपने प्रधानमंत्री मोदी के 29 साल पुराने प्रण की कहानी देखी। अब आपको नया इतिहास लिखने जा रही अयोध्या नगरी की अद्भुत अविस्मरणीय तस्वीरें दिखाते हैं, जहां भूमि पूजन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। अयोध्या के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है, लेकिन इसी बीच उलझन की एक खबर भी है। राम जन्मभूमि के सहायक पुजारी प्रदीप दास और 16 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में जाहिर है कि 5 अगस्त को भूमि पूजन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से करना होगा। राम मंदिर भूमि पूजन के शुभ मुहूर्त का काउंटडाउन शुरू है। गिनती के दिन बच गए। 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियां आखिरी चरण में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए अयोध्या तैयार है। गली मोहल्ला, सड़क, चौक, हर तरफ उत्सव के रंग हैं। पूरे वातावरण में उल्लास और उमंग है। दीवार दरक, रास्ते, चबूतरा, अयोध्या का चप्पा चप्पा राम की अनुभूति से गूंज रहा है। भूमि पूजन समारोह से पहले अयोध्या में हर तरफ साक्षात राम दर्शन दिख रहा है। तस्वीरें यहाँ पे दीवारों पे पेंट की जा रही हैं, जिसमें भगवान राम के पूरा जीवन दिखाया गया है। ये साकेत महाविद्यालय से नया घाट तक ये इस तरह से पेंट की जाएंगी। हमारे साथ आर्टिस्ट लोग भी हैं जो ये पेंट कर रहे हैं। क्या क्या आप लोग इसमें पेंट कर रहे हैं? मैम, इसमें हम लोग भगवान राम के चित्रण से, उनके बाल्य अवस्था से लेकर के सारी उनकी बायोग्राफी का चित्रण किया जा रहा है। जो भी रामायण के चित्रण था वो सारे चित्रण हम कर रहे हैं पेंटिंग के माध्यम से। भगवान राम जो है वन से लौटे थे वो भी चित्रण इसमें दर्शाया गया है, और माता सीता का ये सब चित्र है। जब अग्नि परीक्षा हुई थी वो भी सब दर्शाए गए हैं। तस्वीरें देखिए और महसूस कीजिए 5 अगस्त को श्री राम की अयोध्या कैसी दीप्तमान होने वाली है। एक साथ 4 तस्वीर देखिए। ये अयोध्या की एंट्री है, जहां भव्य गेट बनकर तैयार है। ये 76 सीढ़ियों वाला हनुमान गढ़ी है, जिसकी साफ सफाई जबरदस्त की गई है। तुलसी उद्यान की तरफ जाने वाली सड़क देखिए। राम जन्मभूमि न्यास तीर्थ के दफ्तर से लेकर भूमि पूजन स्थल तक हर तरफ अयोध्या दमक रही है। अयोध्या तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है। बारिश और कोरोना काल को देखते हुए शहर में 4 हेलीपैड बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री हेलीपैड पर उतरने के बाद सीधे समारोह स्थल जाएंगे। ये जो रास्ता है, इसी रास्ते से प्रधानमंत्री होकर गुजरेंगे। इस तरफ हमारे साकेत महाविद्यालय है, जहां पर प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा और उसके बाद यहां से जाएगा और आगे राम जन्मभूमि का जो गेट है उसके अंदर प्रधानमंत्री चले जाएंगे। तैयारी हर तरफ पूरी है। प्रशासनिक, धार्मिक और कोरोना काल में बरते जाने वाले एहतियात, तीनों को लेकर इंतजाम कर लिए गए हैं। भूमि पूजन समारोह के दौरान ध्वज फहराए जाएंगे। अयोध्या में 108 जगह पर सुंदरकांड का पाठ होगा। 1008 दीप जलाए जाएंगे। दीपावली अभी दूर है, लेकिन अयोध्या में दिवाली आ गई है। 5 अगस्त के लिए यहाँ दिए बनाए जा रहे हैं। घर घर दिए जलाए जाएंगे। सरयू नदी के किनारे दिए जलेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। पूरी अयोध्या उस दिन दीपक से जगमगाएगी। करीब 3 लाख दिए तैयार कराए जा रहे हैं और ये अयोध्या का जयसिंहपुर इलाका है और यहाँ पे घर घर दिए बनाने का काम चल रहा है। यहाँ 1.5 लाख दियों का ऑर्डर दिया गया है। कितने दिए आप बना रहे हैं इसमें से? 1.5 लाख। आप 1.5 लाख बना रहे हैं? तो कितना टाइम लगेगा इसको बनाने में आपको? तैयार होगा, हमें 4 दिन हुआ गार्डर मिले और लगभग तैयार हो गया। राम भक्ति अपने उत्कर्ष पर है।
कुल मिलाकर भक्ति का माहौल त्रेता युग वाला जरूर है, लेकिन कोरोना काल का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का दावा है कि रामलला को क्या पहनाया जाएगा, क्या भोग लगाया जाएगा, सबकी तैयारी हो रखी है। जो कि वो बुधवार दिन है और हरे रंग का कपड़ा बुधवार के दिन पहनाते हैं और इसलिए हरे रंग का ही कपड़ा कुछ लोगों का विचार आया कि नहीं भगवा रंग पहनाया जाए, वो शुभ माना जाता है। लेकिन जैसा कि परंपरा रही है कि हर दिन के लिए वो उसी प्रकार से बुधवार को हरा ही पहनाया जाएगा। माला फूल से मंदिर को सजा दिया जाएगा और उसके बाद में आएंगे, दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद उनको तिलक लगा दिया जाएगा और उसके बाद माला पहना दिया जाएगा और अंग वस्त्र दे दिया जाएगा, प्रसाद दे दिया जाएगा। ये हमारे ओर से होगा। भक्ति के रंग में उत्सव के माहौल में एक ऐसी खबर भी आई जिसने लोगों को चिंतित कर दिया। 5 अगस्त को भूमि पूजन है और राम जन्मभूमि के सहायक पुजारी प्रदीप दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही मंदिर की सुरक्षा में तैनात 16 पुलिस वालों की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। अयोध्या से कोरोना की इस खबर के बाद चौकसी और बढ़ा दी गई है। कोरोना गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन हो रहा है। बाहरी लोगों की अयोध्या में एंट्री पर नजर रखी जा रही है। राम जन्मभूमि न्यास तीर्थ ने लोगों से अपील की है कि 5 अगस्त का समारोह देखने के लिए ना आए, घर में इसे टेलीविजन पर ही देखें। वैसे भी प्रधानमंत्री जिस भूमि पूजन समारोह में शामिल होने वाले हैं उसमें सिर्फ 200 लोगों को शामिल होने का न्योता है। अयोध्या तो तैयार है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन के लिए लोगों से कुछ अपील की है। क्या है वो अपील, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देखिए ओह माय गॉड।